ओम गणेशाय नमः। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी की व्रत कथा। इंद्र ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बतलाइए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त हो, और हे ब्राह्मण, उस व्रत को प्राणियों को भोग व मोक्ष की भी प्राप्ति हो सके। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म को करने वाले कंस नाम का एक अत्याचारी पापी दैत्य हुआ, और उस दुष्ट व नीच कर्मी दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर सी बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, ये आकाशवाणी के द्वारा बतलाया गया। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या ये संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने ही मामा की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे अदिति पुत्र इंद्र, एक समय की बात है, उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्वाद मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिषी बोले कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी, जो कि तुम्हारी बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा कि हे देवेश, बुद्धिमानों में अग्रण्य, अब आप यह बतलाइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोला कि हे महाराज, माघ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा, उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे। इसीलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्नपूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने ही इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेह होगी। तब इंद्र ने कहा कि हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ कर दिया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपाल से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उसकी छोटी बहन दुखित होते हुए जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा कि हे देवी, इस प्रकार तुम क्यों विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझसे बतलाओ। तब दुखी होकर देवकी ने यशोदा जी से कहा कि हे बहन, नीच कर्मों से आसक्त दुराचारी मेरा ज्येष्ठ भ्राता कंस है। उस दुष्ट भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया है। इस समय मेरे गर्भ में 8वां पुत्र है, वह इसका भी वध कर डालेगा। इस बात से मैं किसी प्रकार का संशय नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि मेरे ज्येष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरा अष्टम पुत्र से ही उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा जी ने कहा कि हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से नम्र वाणी में कहा कि हे महाराज, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहां पर वह गई हुई है। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किस कारण से यहाँ आई हैं? उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिससे लेने में जलाशय पर आई हूँ। इसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर ही चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इसे बंदी गृह में ही मेरी बहन को डाल दो और इसकी रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले
बंद करवा दिए और दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया गया। कंस इस प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में ही था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर में एक घड़ा जब हो गया तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा कि ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव जी से कहा कि हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाएं। वहां इस पुत्र को नंद के घर पे उनकी धर्मपत्नी यशोदा को दे दें। और उस समय यमुना जी भी पूर्ण रूप से बाढ़ ग्रसित थीं। किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल को पहुँचे और नंद के घर में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल ही उन्हें दे दिया और उनके बदले में उनकी कन्या को ले आए। वे तत्क्षण ही वहां से वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से उठे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ का क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहां पर देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भय होने लगा, अतः वह स्वयं ही कारागार में गया और उसने जाकर देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। किंतु वह कन्या विष्णु की योग माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर बिजली के स्वरूप में बदल गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने नंद जी के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। किंतु जब राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तनों से उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कंस का वध करने के लिए क्रमशः केसी नाम के राक्षस को भेजा। ये दोनों भी कंस के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात कंस ने काल्याख नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु यह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक ही भयभीत हो गया था। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि तुम्हें अगर अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ। यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित ही है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चल दिए। घर आके उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को बतलाया, जिसे कृष्ण जी भी सुन रहे थे। एक दिन कृष्ण जी ने अपने मित्रों के साथ यमुना जी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक ही स्वयं से ही उन्होंने गेंद को यमुना जी में फेंक दिया। गेंद को यमुना में फेंकने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्पों को ले आएं। अतः वह कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना जी में कूद पड़े। यमुना के जल में जब कृष्ण जी कूदे तो यह समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने
यशोदा जी को सुनाया। यह सुनकर यशोदा मैया भागती आईं और यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे यमुना, यदि मैं अपने बालक को देखूंगी तो ही भाद्रपक्ष मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया का श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसु यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से भी जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह व्रत नारद ऋषि ने इंद्र से कहा और इंद्र ने, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, यमुना नदी में कूदने के लिए उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बतलाइए। नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नागपत्नी बोली कि हे कृष्ण, क्या तूने यहाँ खेलते हुए तू आया है जिसमें अपना सारा धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों के हार को लेकर अपने घर को चला जा, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृतांत मैं तुम्हें बतलाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ उसकी हार के साथ जोड़ूंगा और वहीं लेने में आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी बहुत ही क्रोधित हो उठी और सोए हुए पति को उठाते हुए उन्होंने कहा कि हे स्वामी, आपके घर में शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रा अवस्था से जाग उठे और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित भी किया। जब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही हैं, अतः उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न हुए पुष्पों को मुकुट में रखकर भगवान कृष्ण को भेंट कर दिए। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया नाग की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब श्री कृष्ण कंस की नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य में जलाशय में यह कालिया सर्प भी चला गया।